दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां चोरों ने $1.5 मिलियन का सोना चुरा लिया, चलती हुई ट्रेन से, वो भी आज से लगभग पौने 200 साल पहले। और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये चोरी पुलिस की नाक के नीचे से इतनी सावधानी से की गई कि पुलिस इस पहेली को सालों साल सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई सुराग मिलने का नामो निशान नहीं था। ये समय था 15 मई 1855 की रात का। चैपलिन एंड कंपनी के एम्प्लॉइज लंदन से फोक्सटन और बॉलोन होते हुए पेरिस तक 3 बक्से सोने के ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। प्रत्येक ठोस रूप से निर्मित बक्से को वाहक के कार्यालय में तौला और सील किया गया था और उन्हें लंदन ब्रिज स्टेशन ले जाया गया। स्टेशन पर उन्हें लोहे से बने तिजोरियों में रखा गया और 2 ताले लगाकर सुरक्षित किया गया। तिजोरी की चाबियां लंदन और फोक्सटन में रेलवे कर्मचारियों और क्रॉस चैनल स्टीमर के कप्तान को सौंपी गई। लंदन से फोक्सटन तक की रात की ट्रेन में तिजोरी को कार्ड के साथ लोड किया जाता था। जब ट्रेन बॉलोन पहुंची तो कप्तान की चाबियों से तिजोरियों को खोला गया और बक्सों को बाहर निकालकर तौला गया। किसी भी बक्से में किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था, लेकिन एक बक्सा 40 पाउंड कम तौल का पाया गया। बक्सों को शेष यात्रा के लिए पेरिस तक ले जाने के लिए शेमिन डे फेर डू नॉर्ड एक रेल परिवहन कंपनी को सौंपा गया। जब वे पेरिस पहुंचे, तिजोरियों को खोला गया और यह पाया गया कि बक्से सीसे की गोली से भरे हुए थे। $1.5 मिलियन के सोने की छड़ें और सोने के सिक्कों की एक मात्रा, जिसमें अमेरिकी $10 के सिक्के शामिल थे, गायब थे। लंदन से पेरिस तक पूरे मार्ग में व्यापक जांच की गई और महानगरीय पुलिस, दक्षिण पूर्व रेलवे पुलिस, ग्रेट गोल्ड रॉबरी को अंजाम देने के लिए बहुत ही सोची समझी साजिश रची गई थी। इस साजिश का नेतृत्व एडवर्ड अगर ने किया, जो कि एक पेशेवर अपराधी था। उसने अपने 2 साथियों विलियम पियर्स और विलियम टेस्टर और एक रेलवे गार्ड जेम्स बर्गेस की मदद से इस योजना को सफल बनाया। साजिश इस प्रकार रची गई। सबसे पहले अगर और उसके साथी विलियम पियर्स ने दक्षिण पूर्व रेलवे के सोने के परिवहन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया। पियर्स, जो रेलवे का कर्मचारी था, ने अगर को सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जैसे कि तिजोरियों को कैसे लॉक किया जाता है, कौन कौन सी चाबियां किसके पास होती हैं और सोने के बक्सों को कैसे संभाला जाता है। अगर और उसके साथी विलियम टेस्टर ने तिजोरियों की चाबियों की डुप्लीकेट नकली चाबियां बनाई। पियर्स की सहायता से उन्होंने असली चाबियों की नकल की, जिससे वे तिजोरियों को बिना किसी को शक हुए खोल सकते थे। 15 मई 1855 की रात को जब ट्रेन लंदन से फोक्सटन के लिए निकली, तो गार्ड जेम्स बर्गेस, जो इस साजिश का हिस्सा था, ने अगर और उसके साथियों को बक्सों तक पहुंचने का मौका दिया। ट्रेन के चलने के दौरान अगर ने डुप्लीकेट चाबियों का उपयोग करके तिजोरियां खोली। अगर ने तिजोरियों में रखे सोने के बक्से निकाले और उनकी जगह सीसे की गोली से भरे बक्से रख दिए। इससे बक्सों का वजन लगभग उतना ही बना रहा और किसी को शक नहीं हुआ। उन्होंने बक्सों को इस तरह से सील किया कि ऐसा लगे कि उन्हें कभी खोला ही नहीं गया। चोरी के बाद अगर और उसके साथियों ने सोने के बक्सों को तिजोरी से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। बक्सों को पुनः सील कर दिया गया, जिससे किसी को शक नहीं हुआ और तिजोरियां बिना किसी बाधा के बॉलोन पहुंच गई। चोरी को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि फ्रांस पहुंचने पर भी किसी को पता नहीं चला कि बक्से बदले गए हैं। जब तिजोरियां पेरिस पहुंची और खोली गईं, तो केवल शीशे की गोली पाई गई, जबकि सोने की कीमत $1.5 मिलियन से अधिक थी। अगर ने इस साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और जोखिम भरा हिस्सा निभाया। उसने तिजोरियों को खोला, सोने को चुराया और सब कुछ इतनी सावधानी से किया कि कई महीनों तक कोई भी इसके पीछे की सच्चाई नहीं जान सका। ग्रेट गोल्ड रॉबरी के दौरान चोरी किया गया सोना एडवर्ड अगर और उसके साथियों द्वारा विभाजित किया गया। चुराए गए सोने का एक बड़ा हिस्सा अगर और विलियम पियर्स के पास गया, जबकि बाकी का सोना जेम्स बर्गेस और विलियम टेस्टर को दिया गया। साउथ ईस्ट रेलवे द्वारा एक बड़ा इनाम रखा गया। अफवाहें फैलीं और कई झूठे सुरागों का पीछा किया गया। लंबे समय तक आधिकारिक सिद्धांत यह था कि चोरी फ्रांस में की गई थी। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की गई। फ्रांसीसी पुलिस ने सावधानी पूर्वक जांच की और निष्कर्ष निकाला कि चोरी या तो इंग्लैंड में ट्रेन यात्रा के दौरान या चैनल पार करने के दौरान की गई थी।
वे तुरंत बॉलोन में वजन में अंतर की ओर इशारा कर सके जब बुलियन बक्सों को कप्तान की चाबियों से खोली गई तिजोरियों से निकाला गया था। एक समय पर संदेह फोक्सटन के रेलवे कर्मचारियों पर गया, जहां बुलियन बक्से रात के दौरान एक सुलभ कार्यालय में छोड़ दिए गए थे। संदेह गार्ड जेम्स बर्गेस पर भी गया, जिसके वैन में बक्से यात्रा कर रहे थे। बर्गेस ने रेलवे सेवा में 13 साल तक काम किया था और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। ऐसा लग रहा था कि यह अपराध अनसुलझा रह जाएगा जब तक कि एक महत्वपूर्ण भाग्यशाली घटना के कारण पुलिस 4 अपराधियों में से 3 को न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकी। चौथे व्यक्ति एडवर्ड अगर ने अपने भागीदारों को तब फंसाया जब उसे एक अलग अपराध में जालसाजी का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसने अपने दोस्त विलियम पियर्स, जो ग्रेट गोल्ड रॉबरी में उसका सहयोगी था, से ऑस्ट्रेलिया में अपनी सजा काटने के बाद अपने बच्चे की मां फैनी के को कुछ पैसे देने को कहा। इगार ने उसे कम से कम 7,000 पाउंड दिए थे, लेकिन फैनी को एक भी पैसा नहीं मिला और 1856 की गर्मियों तक वह निराश्रित हो गई। जब फैनी को एहसास हुआ कि पियर्स ने उसका पैसा चुरा लिया है, तो वह न्यू गेट जेल के गवर्नर के पास गई और दक्षिण पूर्व कंपनी की ओर से काम करने वाले वकील मिस्टर रीसे के सामने बयान दिया। फैनी ने पियर्स और उसके 2 अन्य सहयोगियों जेम्स बर्गेस और विलियम टेस्टर को अपराध में फंसा दिया और अगर ने उसके दावों का समर्थन किया। बुलियन चोरी के विवरण का वर्णन करते हुए एक बयान दिया कि और अगर के खुलासे के बाद जो जांच हुई उसे रीसे द्वारा निर्देशित किया गया, जिन्हें लंदन में 2 सम्मानित महानगरीय पुलिस अधिकारियों इंस्पेक्टर विलियमसन और थॉर्नटन द्वारा सहायता प्रदान की गई। नवंबर 1856 में चोरी करने के 1.5 साल बाद विलियम पियर्स, जेम्स बर्गेस और विलियम टेस्टर को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 1857 में तीनों ओल्ड बेली में पेश हुए, जहां फैनी के और एडवर्ड अगर ने उनके खिलाफ गवाही दी। अगार ने अपना बयान स्पष्ट और विश्वासपूर्वक दिया। आरोपियों को सजा मिली। जनवरी 1857 में जब विलियम पियर्स, जेम्स बर्गेस और विलियम टेस्टर को ओल्ड बेली में पेश किया गया तो उन पर मुकदमा चला। फैनी के और एडवर्ड अगर की गवाही के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया। विलियम पियर्स, जेम्स बर्गेस और विलियम टेस्टर को इस चोरी में शामिल होने के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। पियर्स और टेस्टर को 14 साल के लिए परिवहन की सजा दी गई, जबकि बर्गेस को 2 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूरी बताएं और हमारे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।